जो था वो मिसकैरेज हो गया था। फिर सेकंड बेबी जब आया तो 31 जनवरी 2023 को वो जन्म होने के बाद आधा घंटे बाद ही वो डेथ हो गया और वो रहा नहीं। फिर उसके बाद मेरा भी बहुत क्रिटिकल कंडीशन हो गया था, मुझे बचाना बहुत मुश्किल हो गया था। तो परमेश्वर मेरा चरवाहा है, तो उसने मुझे बचाया। उसके बाद मैं बहुत टूट गई थी। मैं चर्च आई तो उस जगह पे खड़े होकर मैंने चिल्ला करके कहा कि परमेश्वर मेरा बेटा नहीं रहा, परमेश्वर मेरा बेटा नहीं रहा। तूने हन्ना को दिया है तो मुझे भी देगा। और मेरा परमेश्वर इतना प्यारा परमेश्वर, उसने मुझे ईस्टर संडे के दिन मेरा प्रेगनेंसी पॉजिटिव हुआ। उस दिन मेरा परमेश्वर ने मुझे ये बेटा दिया। उसके बाद मेरा बेटा जन्म से पहले, समय से पहले हुआ है। 8 महीने कुछ दिन में हो गया था। ये प्रीमेच्योर बर्थ हुआ था। उसके बाद में बहुत मुश्किल था इसको बचाना। ये 15 दिन पहले हुआ, इसका लंग डेवलप नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने इसे बचाया। और ये मेरा परमेश्वर का बहुत बड़ा गिफ्ट है। घर में सब इसे सैमुअल कहते हैं, हन्ना का सैमुअल। आज ये अच्छा है और परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा यहाँ कर, धन्यवाद। अरे पास्टर जी, यीशु का जीवित है, वो कहाँ है? অনেক সময় অনেক লোক প্রশ্ন করে কি সত্যি যিশু জীবন্ত আছে? কোথা আছে? হ্যালো, কোথা আছে? हाँ, हम किसकी आराधना करते? सबसे पहले हमें जानना है कि हम किसकी आराधना करते हैं, वह कौन है। क्या आज भी वो जीवित है? क्या हम किसकी आराधना करते हैं? इंसान की आराधना कर रहे, या चिड़िया पंछी, या गांच घोड़ा, या पत्थर की, या परमेश्वर के जिसने सारे सृष्टि को, भूमंडल को बनाया परमेश्वर ने। आज हमें परमेश्वर को जानना बहुत जरूरी है प्रिय भाई बहनों। इंसान परमेश्वर को नहीं बना सकता, परमेश्वर ने इंसान को बनाया है। आज के हमारे खूब दरकार कि हमरा जाना दरकार कि हमरा कार उपासना करी। कोनो जीव जंतु नहीं, गाचे नहीं, पाथरों नय, जिन्हें सब कुछ के तैरी करेছেন, যিনি সবার উপরে আছেন, আমরা সেই ঈশ্বরের সেবা করি যিনি জীবন্ত আছেন, যিনি মানুষের প্রার্থনা শুনে, যিনি মানুষের কথা শুনে, যিনি মানুষের उत्तर দেয়। हम उस परमेश्वर की सेवा करते हैं जो परमेश्वर जो हमारी आवाज़ों को सुनता है। हम उस परमेश्वर की सेवा करते, उस परमेश्वर की सेवा करते जो परमेश्वर का आंधी तूफान भी, हवा भी, बतास भी, पानी भी परमेश्वर का आवाज़ों को सुनता है, पहचानता है कि ये सृष्टिकर्ता यीशु के शब्द है। कहता थम जा तूफान तो थम जाता है, बारिश थम जा तो थम जाता है, लाजर बाहर निकल जा तो बाहर निकल जाता है। हर चिड़िया पंछी भी परमेश्वर के नामों को जानती है और उसका नामों को जानते हुए यीशु जीवित है। आज हम मसीह लोगों को बहुत सब मालूम नहीं कि हमारा जिसकी आराधना करते कोई जिंदा है या किसकी हम सेवा करते हैं। আমরা কার উপাসনা করি? সেই ঈশ্বরের সেবা করি যে জীবন্ত আছেন, যে সৃষ্টিকর্তা, যে তার কথা ঝড় বৃষ্টি, বারিশ, চিড়িয়া পাখি, মানুষ, জল, জীবজন্তু সবই তার কথা শুনে জানে कि हमारे सृष्टिकर्ता আমাকে डाक दीजिए। हालेलुया। हम ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद दें। आईब कहता है कि मेरा यीशु जीवित है। आईब बोलছে আমার ঈশ্বর জীবন্ত আছে। आईब 19 अध्याय का 21
25 पद, सॉरी 19-25, जॉब 19 अध्याय 25 पद। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। आप लोग पीछे पीछे बोलिएगा। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। आमीन। पेचो गिसुंग तागे आचे 19 अध्याय 25 यो, हाँ तुम तो सारा। কিন্তু আমি জানি আমার মুক্তিকর্তা জীবিত, তিনি শেষে ধূলির উপরে উঠিয়া দাঁড়াইবেন। আমেন। अच्छा, कौन कौन नहीं खाना खाया हाथ उठाएंगे? नहीं खाना खाया एक जन, ठीक है। আমি ওইখানে বলে দেবো দুটো দুটো করে ইডলি খেয়ে আসে যাও। যদি এমনি উপাস তো আছো, উপাস তো ঠিক, সরি, नहीं तो তুমি যাও এখানে দুটো ইডলি খেয়ে আসো। ঘরে কেরম কথা বলো? हम जीवित परमेश्वर के पास आए ना प्रिय भाई बहनों, थोड़ा मुंह तो खोल के जोर से बोलिए तो देखते फिर से पढ़ेंगे। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। आमीन। नहीं नहीं, तो यही अटक रहा है, थोड़ा और जोर लगाइए ना, जोर से बोलिए, देखें कैसा चल। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। हालेलुया, हालेलुया। तालियां बजा के परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। बगल वाले से कहिए कि मेरा यीशु जीवित है, मेरा यीशु जीवित है। हम जीवित परमेश्वर की सेवा करते हैं। हालेलुया। अभी आया परमेश्वर इसी व्यक्ति को सहायता कि परमेश्वर आत्मा है, उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। हम उस परमेश्वर की सेवा करते। जो हिजकिय्याह बीमार था, डॉक्टर ने बोल दिया, इसे नहीं बोल दिया कि तुम मर जाओगे हिजकिय्याह को, मगर परमेश्वर कहता है हिजकिय्याह मैंने तेरी प्रार्थना को सुना। आज आपके दुख की प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है। उस बच्ची ने बोला अंकल ऐसे जब बात है, चिंता मत करो, परमेश्वर तुम्हें देगा, अन्य का परमेश्वर तुम्हारा है, परमेश्वर ने उसे दिया। हालेलुया। यीशु प्रभु हमारा जीवित, हम उस परमेश्वर की सेवा करते जो संकट में भी हमारा सहायता करता सिर्फ नहीं मगर हमारा मददगार भी है और हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। हम उस मुर्दे की सेवा नहीं करते, हम সেই ঈশ্বরের সেবা করি যে জীবন্ত আছে, যে কথা শুনে, যে উত্তর দেয়, যে পাশে থাকে। কেউ না থাকলে সেই যিশু থাকে আর সেই যিশু আমার আপনার কথা শুনে। हम उस परमेश्वर की सेवा करते प्रिय भाई बहनों। एक हफ्ता से शरीर हमारा खराब है, बच्ची के भी थोड़ा बुखार, वायरस चल रहा, उसको पकड़ा, हमको भी छुआ मगर हमको गिरा नहीं पाया क्योंकि प्रार्थना कमज़ोर नहीं हुए। গতকাল ওই বোন গিয়েছিল উদয় নারায়ণপুর থেকে অনেক কিছু নিয়ে, মাছ, চিংড়ি মাছ, বাগদা মাছ और पाम्पलेट माछ, झाल। आप लोग को नहीं बोल रहे हम, वो बेचारा उदय नारायणपुर 2 घंटा 2.5 घंटा का रास्ता से हमको फोन कर लो, अंकल আমি আসছি না। কেন কী ব্যাপার? না আমি আসতে পারি না। अरे बाबा ना ना আসো না, কেউ বারণ করিনি। বল 6টার সময় উঠে রান্না করেছি আঙ্কেল। আমি প্রভুকে ধন্যবাদ দিই, আমার ইচ্ছে ছিল মাছ খাবার। उदय नारायणपुर থেকে মাছ এসে গেছে, বড় বড় পমপ্লেট মাছ, বাগদা মাছ এই 4.5 কিলো, চিংড়ি এই বড় বড়। তারপরে বাড়িতে আমি করেছিলাম একটা মাছ, শিঙ্গি মাছ, কাঁচা কলা দিয়ে, পেঁপে দিয়ে, কি দারুণ খাওয়া হলো। খেয়ে এখন আমি দাঁড়িয়ে গেলাম। হালেলুয়া।
কেননা আমার ঈশ্বর জীবা খাবার যোগায়, সব কিছু যোগায়, সব কথা শুনে আমাদের, সবসময় আমাদের সাথে থাকে, আমাদেরকে একা ছাড়ে না। हम प्रिय भाई बहन परमेश्वर जो आई करता बड़े संकट में था, मुझे में सारे रिश्तेदार, परिवार, भाई बहन, दोस्त यार सब ने छोड़ दिया। धन संपत्ति भी एक दिन में खत्म हो गया, 10 बच्चा बेटा बेटी भी खत्म हो गया, मगर आई कहता मेरा यीशु जीवित है, मेरा यीशु जीवित है। आज प्रिय भाई बहनों, मैं तो अपने पाप में मर गया हूं, अब जीवित हूं तो यीशु के लिए, उस परमेश्वर के लिए जीवित हूं। আমি তো মরে গেছি আমার পাপে, কিন্তু আজকে আমি জীবন্ত আছি, সে যিশু অনুগ্রহ মধ্যে জীবন্ত আছি। বাইবেল আমাদেরকে কোনো মিথ্যে শিক্ষা দেয় না, बाइबल कभी भी हमें गलत शिक्षा नहीं। आदिम वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, और देहधारी होकर हमारे बीच में डेरा किया, मगर हमने उस परमेश्वर को पहचान नहीं पाया, नहीं समझ पाया। मगर दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात है, जब उस परमेश्वर की सेवा करते, लूका के पत्री 20 अध्याय 38 पद, लूक रचित सुसमाचार 20 अध्याय 38 पद। परमेश्वर तो मुर्दों का नहीं परंतु जीवितों पीछे का परमेश्वर है। परमेश्वर तो मुर्दों का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है, क्योंकि उसके निकट सब जीवित हैं। आमीन। तीन वही काम, परमेश्वर तो मुर्दों का नहीं है, मुर्दे लोग बोल नहीं सकते हैं, जीवित लोग तो, थोड़ा बोलो तो थोड़ा फिर से। परमेश्वर तो मुर्दों का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है, क्योंकि उसके निकट सब जीवित हैं। आमीन। तालियां बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। यहाँ 3 बातें, आज आप सब मुंह खोलना है, आज परमेश्वर आपको आत्मिक तौर से जिंदा करना चाह रहा है। यहाँ 3 विषय से बांग्ला पढ़ो था, जोर करो सब। যাকবের ঈশ্বর বলেন, ঈশ্বর তো মৃতদের ঈশ্বর নহেন কিন্তু জীবিতদের, কেননা তাহার সাক্ষাতে সকলেই জীবিত। আমেন। आमीन। हालेलुया। यह 3 महत्वपूर्ण बातें उपहार है। एक अच्छे मसीह के लिए बाइबल पढ़ना, समझना और बाइबल के अनुसार समर्पित होना बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। हम बाइबल पढ़ते हैं, बीते रात ऐसा हमारा अवस्था था कि मैं सो पर नहीं पा रहे थे, मगर मैं प्रार्थना कर दे प्रभु रात को, प्रभु कल क्या बोलना चाहता, मैं थक गया हूँ, नहीं सक रहा हूँ, मैं कमजोरी लग रहा, प्रभु तो मुझे मदद कर। रात में परमेश्वर ने बातें किया, जो इस वचन को मैं देखा, परमेश्वर को मैंने धन्यवाद दिया। ये वचन हमारे जिंदगी में एक ताकत दिया। मैं प्रभु के सामने खड़ा हूं कि मैं आज नहीं आ सकते थे, मगर ईश्वर प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने मुझे बल शक्ति दिया। मैं खाना कम नहीं किया, खाना को बंद नहीं किया, खाना दबा के खाते रहा। हालेलुया। यही तो जीवित परमेश्वर का आशीष था हमारे लिए। अब यह 3 जो उपहार है आपके लिए, आप ध्यान देना, आस्ते आस्ते पढ़ेंगे। पहला उपहार, परमेश्वर तो मुर्दों का नहीं, परमेश्वर तो मुर्दों का नहीं, 1 नंबर। 2 नंबर, परंतु जीवितों का परमेश्वर है। परमेश्वर जीवितों का परमेश्वर। 3 नंबर,
क्योंकि उसके निकट सब जीवित हैं। क्योंकि उसके निकट आप पास्टर के निकट में जीवित नहीं रह सकते हैं। पास्टर पे निर्भर रह के जीवित नहीं रह सकते। परमेश्वर मुर्दों का नहीं, जीवितों का परमेश्वर है, और उसके निकट जितने भी लोग रहते वो जीवित रहते। आज आप चर्च में आए प्रभु के पास में, आपका जिंदगी में एक महत्वपूर्ण काम है कि आप जीवित हैं। आप कहिए मैं तो जीवित परमेश्वर का बेटा बेटी हूं। हो गया टाइम टाइम पुश। अरे दीदी लोग थोड़ा दांत खोलो ना, झगड़ा जैसे घर में करते ना। हाँ? एक लाइन पढ़ो देखो। परमेश्वर तो मुर्दों का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है, क्योंकि उसके निकट सब जीवित हैं। मैं यीशु के निकट जीवित हूं। हालेलुया। बोलिए मैं यीशु के चरण में, यीशु को उपस्थित में मैं जीवित हूं। हालेलुया, हालेलुया। तालियां बजा के परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। বাংলা ঈশ্বর তো মৃতদের ঈশ্বর নহেন, কিন্তু জীবিতদের, কেননা তাহার সাক্ষাতে সকলেই জীবিত। এটা গুরুত্ব জিনিস। ঈশ্বর তো মৃতগণ ঈশ্বর নয়, এক নম্বর। জীবন্ত ঈশ্বর আছেন, তার সাক্ষাতে জীবন্ত আছে। আমরা कार साक्षात बेसी बेसी करी बोलो? हम किसके संग बेसी समय बिताते हैं? अगर एक शराबी के समय बिताएंगे, आपका जिंदगी शराब पीने का लक्ष्य पकड़ लेगा। अगर जुआड़ी का पीछे मेरे तो जुआई का, अगर बुराई करने वालों के साथ रहेंगे तो आप बुराई करते रहेंगे। आप कभी विश्व देंगे नहीं, आपका घर बर्बाद होकर रहेगा। प्रिय भाई बहनों, हम उस परमेश्वर की सेवा करते हैं। अच्छे के साथ संगति रखना। जो मुझे मसीह की बातें कहता है, जो मसीह के विषय में सिखाता है, जो हमें मसीह का वचन बोलता है, ये नहीं कि उसके साथ रहेंगे जो बुराई पे बुराई करता है। आप अपने ज़िंदगी को मारते हैं, अपने से अपनी ज़िंदगी को आप खुद बर्बाद करते। कोई नहीं करता है। आपके चेहरे से मान देते कि आपका चेहरे के अंदर कितना खुशहाली है, कितना दुख है लटका रहता है। कभी भी तो हंसी नहीं है, अंदर से हंसी नहीं है। दिखावटी हंसी कर देते, अंदर से तो हंसी नहीं है ना। प्रिय बहनों, प्रिय भाई, प्रिय बच्चे लोग, सेवक लोग, सबके लिए है। जितने लोग परमेश्वर के निकट रहते वो जीवित रहते। आप जितना समय परमेश्वर के वचन को याद करेंगे उतने समय आप जीवित रहेंगे। आमीन। आत्मिक तौर से जीवित रहेंगे। जितने समय आप बर्बाद करके दूसरे की बुराई न करके घुटने में बैठेंगे उतने समय प्रभु के साथ अपना समय बिताएंगे। आपकी जिंदगी बदल जाएगा। आपको कोई भी गिरा नहीं सकता है। जितना समय रहे बाहर फजूल जगह में नहीं बैठकर प्रभु के चरणों में बैठने का कोशिश कीजिए। आपका जिंदगी बदल जाएगा। प्रिय भाई बहनों, आज ये दास अपने समय को बर्बाद नहीं करता। ये समय को पकड़कर यीशु को चरणों में बैठ जाता है कि हमारा यीशु जीवित है। आज के प्रिय भाई बहन, আমরা যত সময় প্রভুর সঙ্গে থাকবো তত সময় আত্মিকভাবে আমি আনন্দ খুশি থাকবো। আত্মিকভাবে আমি খুশি, আনন্দ, শান্তি জয় করতে থাকবো। যদি একটা মন্দ কথা বলা ব্যক্তির সঙ্গে যদি থাকি, আমার আত্মিক জীবন নষ্ট হয়ে যায়, আত্মিক সময়টা নষ্ট হয়ে যায়, আত্মিক শান্তি নষ্ট হয়ে যায়।
যদি একটা চুগলি করছে, অন্য ব্যাপারে বলছে, শুধু বলতে থাকে ওটা করছে, ওই করছে, ওই করছে, আপনি শুনতে থাকলে আপনার আত্মিক জীবনে কোনো দিন বৃদ্ধি পাবেন না, আপনি কোনো দিন উন্নতি করতে পারবেন না। यदि आप चुगली जो करते हैं उसके साथ रहेंगे तो आप कभी भी उन्नति नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका नेचर बदलता नहीं है। परमेश्वर जीवित है और उसके आराधना करने वाला जीवित परमेश्वर की जब आराधना करते तो दूसरे का बुराई नहीं करते हैं। যারা ঈশ্বর আরাধনা করে তারা কোনোদিন মন্দ কথা কারো বলে না, এখানকার কথা ওইখানে, ওইখানে কথা ওইখানে বলে না। নিজের জীবনকে, আত্মিক জীবনকে নষ্ট না করো প্রিয় ভাই বোন। যিশু খেলা নয়, যিশুকে নিয়ে খানা করা যায় না, যিশুকে নিয়ে পরিহাস করা যায় না। তার সাক্ষাতে যত তোমার সমস্যাকে হাঁটু গাড়ো, প্রভু কাজে বসো, প্রার্থনা করো, বাইবেল পড়ো, মন্দ জগ সময় বরবাদ করো না। এই জীবনে কোনো আশা নেই, যেদিন যিশু আসবে সেদিন কি উত্তর দেবেন আপনি? আপনার সময়কে নিয়ে আলোচনা করবে প্রভু, এই সময় তুমি কি করেছিলে? এক সপ্তাহের মধ্যে 7 দিন তুমি কি করলে? জিজ্ঞাসা করবে যিশু, जिज्ञासा करबे। प्रिपेयर योर सेल्फ, अपने को तैयारी करो परमेश्वर के पास उत्तर देने के लिए। हमारा परमेश्वर यीशु हम जीवित परमेश्वर है। यीशु प्रभु जीवंत तो लूका 24 अध्याय 5-6 তখন আপনি কি কৈফিয়ত দেবেন, কি উত্তর দেবেন? একবার আমাকে একজন বলছে, আঙ্কেল একটা কথা বলবো, রাগ করবেন না? আমরা না কি এবার বলে, এরকম লোক আছে আমাকে ফোন করে জিজ্ঞেস করছে, এই আজকে কি বাক্য হয়েছে? কেন বললে না, ও আমাদের চার্চে তো আসে না, কিন্তু আমাকে জিজ্ঞেস করে, প্রায় আমাকে মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করে, এই কী হচ্ছে রে, রবিবার কি বাক্য হয়েছে? हम लोग को बोलो तो যেখানে গেছে সেখানে জিজ্ঞেস করতে। এই ঘর আত্মিক ঘর আছে, এই ঘর খেলা ঘর নেই, এখানে খেলা করা যায় না। আজকে অনেক লোককে প্রিয় ভাই বোন আমরা জানি, দেখছি, দুঃখ আছে, এখান থেকে ছেড়ে গিয়েছে, জিন্স পরে প্যান্ট পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, দুঃখ আছে। কেন? লজ্জা নেই না, বাবা মার নামকে মাথা নিচে করে দিচ্ছে। বাবা মা, আমাদের বাবা মা কোনোদিন, বাবা কোনোদিন জিন্স প্যান্ট পরেনি। আজকে বউরা নানি দাদি হয়ে जीन्स पर फोन करছে। आज के नानी दादी लोग जीन्स पहन रहा है। अभी एक तो कंपनी खुल रहा है, नया कंपनी, मिले मिसे, और कंपनी का डायरेक्टर है रेवन लाजर एंटोनी एंड श्रीनिवास राव, नरसिंह राव, दोनों कंपनी खोला। बोलता अंकल आपको कुछ देंगे, हम लोग ठीक हमको दे देना। बाहर में जीन्स पहन रहा, गंजी लगाएगा। मैंने बोला गेट का बाहर लगाना, भीतर मत लगाना, क्योंकि चर्च के अंदर नहीं पड़ेगा। हमसे गुस्सा हो गया, अभी 1 महीना से बात नहीं कर रहा है लोग दोनों। हाँ, दोनों हंस रहा है, देखो देखो क्या हंसी दोनों का, देखो। अभी आप लोग कंपनी को छोड़ दे या बाहर निकाले, गेट के अंदर या बाहर? बाहर, बाहर, तुम दोनों बाहर। प्रिय भाई बहन, कौन क्या करता मुझे नहीं, प्रभु मुझे क्षमा करे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम भारतीय लोग हैं, ये आपकी सभ्यता ड्रेस है, इसमें इज्जत है। ये कापड़ পরেছেন তার মধ্যে ইজ্জত আছে। জিন্স পরলে খ্রিস্টান হবে না, ইংরেজ হবেন না, সেরকম লোকের সঙ্গতি করবেন না। প্লিজ দয়া করে হাত জোড় করছি, নিজ জীবনকে নষ্ট করবেন না। অনেক দেখেছি আমি,
দুঃখ পাই। বুড়ি হয়ে গেছে, জিন্স পরে এইখান থেকে হাফে তো পরেছে। হায় রে, আমি নাম বলবো না, আমাদের চার্চে একদিন এসে অফিসে এসেছিল। আমি দেখি আবার বাবা প্রভু কি বলছি, কি হচ্ছে আজকাল আমাদের। প্রিয় বোন, আপনারা জীবন্ত ঈশ্বরের ছেলে মেয়ে আছেন, বাবার নামকে মাটিতে মিলিও না। আপনাদের সভ্যতার ড্রেসকে, এটা আপনাদের সুন্দর লাগে, কারো ভুল ধারণা কথা নিয়ে अंग्रेज হবেন না, अंग्रेज হবেন না কেউ। আমি প্রভুকে ধন্যবাদ দিই কি আমাদের মন্দিরের মধ্যে সবই ভাই বোন ভালো আছে, আপনারা সবই ভালো। আমি আনন্দিত হই যখন আপনার চার্চে মাথা উপর কাপড় দিয়ে বসেন, আমি আনন্দিত হই, কারণ অন্য চার্চে গেলে আমি দেখি কারো মাথা উপর কাপড় থাকে না। আপনারা শ্রদ্ধা করেন প্রভুকে, আমরা তালি বাজিয়ে প্রভুকে ধন্যবাদ দিই। প্রভু আপনাদেরকে আরও आशीर्वाद করুক, आरो आशीर्वाद करो। जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। ईश्वर प्रभु आएगा तो न्याय करेगा, आपको भी मुझे भी खड़ा होना है। जब हमें आपको पूछेगा तुमने 365 दिन में क्या किया, आप क्या जवाब देंगे? क्या आपने किए? 365 दिन जो प्रभु যিশু আসবে জিজ্ঞাসা করবে তুমি কি আমার জন্য কি করেছো, কত লোককে সাক্ষ্য দিয়েছো, কত লোককে বাঁচিয়েছো, কি খবর দেবেন? চিন্তা করো। আজকে যিশু প্রভু আসবার সময় হয়ে গেছে। আমি একটু তাড়াতাড়ি যাব, কারণ আমরা প্রমিস করেছি তাড়াতাড়ি শেষ করব। সময় একটু আমি কম পেলাম। এনিওয়ে ओके, मत्ती 22 अध्याय 32 पद, जल्दी जाएंगे। मैं अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। वह मरे हुओं का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है। आमीन। তিনি বলেন, আমি আব্রাহামের ঈশ্বর, ইসহাকের ঈশ্বর ও যাকবের ঈশ্বর। ঈশ্বর মৃতদের ঈশ্বর নহেন কিন্তু জীবিতদের। আমেন। हाँ, उर्दू में पढ़ देंगे। मत्ती 22 अध्याय 32 पद। एंजल की पत्री 22-32। अपने बाप दादा का पैमाना भर दो, ऐसा 31-31। नहीं, मत्ती रचित सुसमाचार पहले इंजिन के पहले पत्री 22 अध्याय का 32 पद। 32-32। अर्ज अपने बाप दादा का पैमाना भर दो। अच्छा, 22-22 32। मैं अब्राहम का खुदा और इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा हूँ। वो तो मुर्दों का खुदा नहीं बल्कि जिंदों का खुदा है। आमीन। आमीन। तालियां बजा के परमेश्वर को धन्यवाद दे। मैं तो अब्राहम का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर है, इसहाक का परमेश्वर है, एलिया का परमेश्वर है, एशिया का परमेश्वर है, ओ दानियल का परमेश्वर है। वो परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। हम जीवित परमेश्वर की सेवा करें। तालियां बजा के परमेश्वर को धन्यवाद दे। हम जीवित परमेश्वर के बेटा बेटी है। प्रिय भाई बहनों, हमारा जीवंत ईश्वर है संतान। আমি যাকব ঈশ্বর, ইসাহাক ঈশ্বর, अब्राहम ঈশ্বর, और एलिया दानियल সবার ঈশ্বর। আমাদের মণ্ডলী ঈশ্বর আছেন, তিনি মরত নাই, তিনি জীবন্ত আছেন। आप बगल से कहिए, मेरा यीशु आपका यीशु एक है, जीवित है। मेरा यीशु आपका यीशु जीवित है। आमीन। ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। एक बार कहिए, मेरा यीशु आपका यीशु
हमारे भारत के यीशु, वेस्ट बंगाल का यीशु, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण का यीशु एक है यीशु। वो जीवित है, वो जीवित है, वो जीवित है। हालेलुया, हालेलुया। तालियां बजा के हम परमेश्वर को धन्यवाद दे प्रिय भाई बहनों। आज हम उस परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं जो प्रभु यीशु मसीह सचमुच जीवित परमेश्वर है। अब महत्वपूर्ण बात है, आप लोग नोट करके रखना, कभी भी किसी का हाथ हो तो आप उसको बता सकते कि हम उस परमेश्वर की सेवा करते। हम गांच घोड़ा पत्थर का नहीं सेवा करते, इंसान के बनाए मूर्ति की सेवा नहीं करते। हम यीशु की सेवा, जो आपको मुझे बनाया, सारा सृष्टि को बनाया। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 8 पद, 4 अध्याय 8 पद, इंजिल की लास्ट पत्री 1 अध्याय 4 अध्याय 8 पद। यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम, उसकी ओर से जो है, जो था और जो आने वाला है, और उन 7 आत्माओं की ओर से है जो उसके सिंहासन के सामने है। 1 अध्याय 8 प्रकाशित 1:8। प्रभु परमेश्वर जो है, प्रभु परमेश्वर जो है, और जो था और जो आने वाला है, जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है, वो यह कहता है, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। मैं भी अल्फा ही और ओमेगा हूँ, आदि और अंत हूँ। हालेलुया। हम उस परमेश्वर की सेवा करते हैं जो आदि और अंत है, अल्फा और ओमेगा है। हालेलुया। ताली बजा के हम परमेश्वर को धन्यवाद दे प्रिय भाई बहनों। आमी আলফা এবং ওমেগা, আমি আলফা আর ওমেগা, আদি এবং অন্ত। আদি এবং অন্ত, ইহা প্রভু ঈশ্বর কহিছেন, এ প্রভু ঈশ্বর কইছেন, যিনি আছেন, যিনি আছেন, ও যিনি ছিলেন, যিনি ছিলেন, ও যিনি আসিতেছেন, যিনি আসিতেছেন। जिसको हम कहते सनातन। सनातन में कोई इंसान नहीं था, चिड़िया पंछी नहीं था, गांच नहीं था, उस समय परमेश्वर था। और हम उस परमेश्वर की सेवा करते करता, जो था, जो आने है, जो आने वाला है। हम सनातन का परमेश्वर, हमारा यीशु जीवित है, यीशु जीवित है, यीशु जीवित है। हम जीवित परमेश्वर की सेवा करते, हम इंसान की सेवा नहीं करते। इंसान को प्यार करते, मोहब्बत करते, इंसान के व्यवहार को प्यार नहीं करते हम, क्योंकि हम यीशु को प्यार करते। আমি যিশু সেবা করি, তিনি জীবন্ত আছেন। মানুষকে ভালোবাসে, কিন্তু মানুষের ব্যবহারকে আমি ভালোবাসবো না, কেননা আমরা জীবন্ত ঈশ্বরের সেবা করি। हम जीवित परमेश्वर की सेवा करते हैं। हम इंसान को प्यार करेंगे, उनके व्यवहार को हम प्यार नहीं करेंगे कभी भी। अगर उनके व्यवहार को प्यार करेंगे तो हमारा लाइफ जिंदगी खत्म हो जाएगा, हमारा आत्मिक खुशियाँ नष्ट हो जाएगा, आत्मिक शांति नष्ट हो जाएगा, घर के सारे बरकत मिट्टी में मिल जाएगा। हम जीवित परमेश्वर की सेवा करते मेरे भाई, আমরা সেই জীবন্ত ঈশ্বরের সেবা করি। ওই প্রকাশিত 14 अध्याय 7 पद और 22 अध्याय 13 पद। प्रकाशित इंजिल की पत्री। उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। और उसका भजन करो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए। उसकी आराधना करो जो जल थल सब कुछ को बनाया। वो आने वाला है, जल्द आए, कब आएगा पता नहीं, मगर हमें आपको तैयारी रहना है। हर दिन एक गवाह देना है, हर दिन एक आत्मा को जीतना है। हम उस मुर्दे के नहीं, पत्थर को नहीं, ओझा गुनी की सेवा नहीं करते हैं प्रिय भाई बहनों। आप अगर करते रहेंगे, लास्ट में आपका नर्क में जाना पड़ेगा, परमेश्वर के पास नहीं जा सकते। कोई भी जीवित नहीं है, कोई भी देवी देवता जीवित नहीं है। बड़े बड़े ऋषि मुनि आए, मगर सब ने मरकर सरजू नदी में डूब गए। किसी को कंधे में उठा के लेकर चल रहा है, मांस गिर रहा हूँ, एक मंदिर बना दिया। इस मंदिर को तो ख्याल करो ना, इस मंदिर को मत नष्ट करो। जीवित परमेश्वर यीशु इस मंदिर में रहना चाहता है।
इस मंदिर में रहना चाहता है। वो जीवित परमेश्वर को आदर करो जिसने आपको जिंदगी दिया है, जिसने आपके माँ के गर्भ में 9 महीने रखकर आपको अनाज पानी से सब कुछ से प्रपूर्ण कर कर एक 9 महीना में परमेश्वर एक पृथ्वी पर प्रकाश से बजाया। वो जीवित है, उससे काम अश्चर्य है, उससे काम जीवित है। उस परमेश्वर को थोड़ा सोचिए, उसको सोचिए प्रिय भाई बहनों। कोई मां नहीं कर सके कह देगा तुम अभी 5,000 रुपये उसको देंगे हमें, कि जो 9 महीना बच्चा रहता पेट में उसको अगर पानी पिलाया हो तो, या उससे हलो कहा होगा तो। वो परमेश्वर 9 महीना हवा बताश नहीं, हमें आपको माँ के गर्भ में रख के प्रतिम दिया भेजा। आज हम उस परमेश्वर की नहीं सुनते, इंसान की बातों को सुनकर चलते, इसलिए ठोकर खा जाते, गिर जाते हैं, निराश हताश हो जाते हैं। हम उस परमेश्वर की सेवा करते जो जीवित है, जो माँ के गर्भ में 9 महीना बच्चे को देखता है, अंश बढ़ता है। आज भी हमें आपको आत्मिक तौर से बढ़ाना चाहता है। हर दिन परमेश्वर हमारी आत्मिक तौर से बढ़ाना चाहता है। आप आज चुल कटाइए, कल बड़ा हो जाएगा। आज नखून काटिए, कल बड़ा हो जाएगा। अब अपने को सोचिए, आपका नखून रोज प्रत्येक दिन बढ़ता है, मगर क्या आत्मिक तौर से आप बढ़ते हैं? आत्मिक तौर से आप बढ़ रहे हैं? परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है। हम उस परमेश्वर की सेवा करते जो जीवित है, वो जीवनदाता परमेश्वर है। वो अंश हमारे लाइफ को बदलना चाहता है। हम সেই ঈশ্বরের সেবা করি যিনি প্রত্যেক দিন আমাদের আত্মিক বৃদ্ধি দিতে চায়, আত্মিকভাবে শক্তিশালী আমাদেরকে বানাতে চায়। যে মায়ের গর্ভ মধ্যে 9 মাস গর্ভ মধ্যে রেখে সেই ঈশ্বর আমাদেরকে আশীর্বাদ করেছেন যিশু। আজকে আমরা কি করি, কি চিন্তা করি? আমরা সাংসারিক চিন্তা করলে আমরা আত্মিক নষ্ট হয়ে যাব। প্রভু তো বললে করলো কারোর জন্য চিন্তা করো না, সব চিন্তা আমাকে দিয়ে দাও। আমি চিন্তা নিয়ে চলি না, যিশুকে নিয়ে চলি, জীবন্ত ঈশ্বরকে নিয়ে চলি। হালেলুয়া। 22-13 পদ তুমি পড়ে দিয়েছো না বাংলায়? তিনি উচ্চ রবে এই কথা কহিলেন, ঈশ্বরকে ভয় করো ও তাহাকে গৌরব প্রদান করো, কেননা তাহার বিচার সময় উপস্থিত। যিনি স্বর্গ, পৃথিবী, সমুদ্র ও জলের অনুই সকল উৎপন্ন করিয়াছেন, তাহার ভজনা করো। আমেন। তার কি করো? ভজনা করো, है ना? আমরা সেই ঈশ্বরে প্রিয় ভাই বোন সেবা করি। ঠিক প্রকাশিত 12 অধ্যায় 22 अध्याय 13 पद बाप करবেন। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ। আমি আলফা এবং ওমেগা, প্রথম ও শেষ, আদি এবং অন্ত। আমেন। अल्फा, मैं अल्फा और ओमेगा, अव्वल और आखिर, इब्तिदा और इंतहा हूँ। आमीन। इधर आ जा। ਮੈਂ ਆਦਿ ਅਤੇ ਅੰਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲਾ ਹਾਂ, मैं शुरू ਅਤੇ आखिर हाँ। आमीन। वहीं खड़ा रहो। लास्ट तरीके पर हम जा रहे हैं हम लोग। प्रिय भाई बहनों, आज आपके लिए है, कभी भी धोखा नहीं खाना। अगर कोई कहता तो उसको प्रमाण करना कि मेरा इससे जीवित है। हम उस जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं, आत्मा और सच्चाई से हम आराधना करते हैं। आत्मा नहीं मरता, मगर स्वर्ग का राज खुल जाता है। আমরা সেই ঈশ্বর সেবা করি যে জীবন্ত আছে, আত্মা মরে না।
আত্মায় আরাধনা করা, ঈশ্বর সঙ্গে সহভাগিতা, ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি করা হয়। আমরা মানুষের তৈরি করা জিনিসে মানুষের মতন পুজো পাঠ করলে কিছু পাওয়া যায় না। ভাই, আমি অনেক পুজো পাঠ করেছিলাম, এরকম কোন তীর্থস্থান কোন ঠাকুর নেই যেখানে দেবঘানে যাইনি। সুইসাইড করতে গেলাম, যিশু আমাকে বাঁচালো। এই জীবন যিশু দিয়েছে। লাস্ট পথ एशिया 43 अध्याय 13 पद और 44 अध्याय 6 पद। इसे एक पत्री 43 अध्याय 13 पद और 44 अध्याय 6 पद। मैं ही परमेश्वर हूँ और भविष्य में भी मैं ही हूँ। मेरे हाथ से कोई छुड़ा ना सकेगा। जब मैं काम करना चाहूँ तब कौन मुझे रोक सकेगा। आमीन। यहोवा जो इज़राइल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा जो उसका छुड़ाने वाला है, वह यूं कहता है, मैं सबसे पहला हूं और मैं ही अंत तक रहूंगा। मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। हालेलुया। तालियां बजा के परमेश्वर धन्यवाद दीजिए। मैं पहले थे, सनातन का परमेश्वर यीशु है, जीवित था। सनातन का मतलब शून्य था, परमेश्वर का प्रेम था, वहाँ इंसान कोई नहीं था। मैं आदि में थे, अंत है, अल्फा और ओमेगा है। Yesterday, today for Jesus same. His love also same. His grace also same. His blessing also same. Okay, বাংলা। আর আমি ঈশ্বর, দিবস হইতেও আমি তিনি, এবং আমার হস্ত হইতে উদ্ধারকারী কেহ নাই। আমি কার্য করিব, কে তাহা অন্যথা করিবে। সদাপ্রভু ইসরায়েলের রাজা, তাহার মুক্তিদাতা, বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা কহেন, আমি আদি, আমি অন্ত, আমি ভিন্ন, আর কোনো ঈশ্বর নাই। আমেন। আমার ভিন্ন কোনো ঈশ্বর নাই। আদিতে ছিলেন, অন্ত অব্দি আছেন, বাঁচিয়েছেন, বাঁচিয়ে থাকবেন। কেউ আমাদেরকে, কেন আমরা আমাদের পাপে মরে গেছি, আমরা জীবন্ত আছি প্রভু অনুগ্রহ দেয় মধ্যে। এই জন্য আজকে প্রিয় ভাই বোন, প্রভু আপনাদেরকে आशीर्वाद करूक। आसन हमरा दाणी जाए। आज उस जीवित परमेश्वर को अपने स्थान दीजिए हृदय में कि यीशु प्रभु, मैं धन्यवाद दे रहा हूँ तुझे। भाई सेगर हमारे हॉस्पिटल में भर्ती है और मैं प्रभु को धन्यवाद दे रहा हूँ कि बहन रीता को परमेश्वर ने आशीष किया, ज्योष्णा को भी आशीष किया। हम लोग क्या और भी उन लोग को चंगाई दे, शारीरिक आत्मिक चंगाई दे। मैं सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। मैं इससे कर को तेरे हाथ में रख रहा हूँ। प्रभु तूने चंगा दिया, प्रभु सतन को तूने लज्जित किया। मैं धन्यवाद दे रहा हूँ कि सारे सत्य यीशु मसीह के नाम से उसके शरीर से निकल कर शरीर जाएगा। मैं रीता को तेरे हाथ में रख रहा हूँ। प्रभु के सारे दुर्बल, सारी चिंता सब यीशु के नाम से प्रभु के शरीर में शक्ति बल दीजिए। आपकी सेवा करने के, गवाह करने के, परिवारों को, पति परिवार, बाल बच्चे सबको आशीष कीजिए। ज्योष्णा को भी तेरे हाथों में प्रभु सारे शरीर के दुर्बल कमजोरी यीशु के नाम से, और कितने भाई बहन जो शरीर कष्ट नहीं आ पाए उन सबों को भी तू आशीष कर। प्रभु मैं तुझे धन्यवाद दे रहा हूँ। प्रभु जी, प्रभु हमारे मैं तुझे धन्यवाद दे रहा हूँ। प्रभु जी, प्रभु हमारे पूरे वर्ल्ड को सब मैं तेरे हाथों में रख रहा हूँ। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु का नाम से मांगता हूँ। आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति सदा सर्वदा बना रहे। आमीन। आमीन। प्रार्थना करते हैं। मंगलवार को लेडीज प्रार्थना हो। मंगलवार को शुरू हुई लेडीज प्रार्थना। हम लोग सब पे हाथों को बढ़ाए, परमेश्वर के दास के लिए प्रार्थना करेंगे ताकि प्रभु के दास को बल मिले और उनकी सेवा में उनके परिवार को, रीता को, उनके बच्चे के लिए। आइए।
महान जीवित परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले प्यारे परमेश्वर, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा बड़ाई करते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आज के इस दिन के लिए प्रभु। पिता, मैं विशेषकर प्रार्थना करता हूँ आपके दास के लिए पहले प्रभु, जिसे आपने नियुक्त किया, आपने चुना आपकी महिमा के लिए प्यारे परमेश्वर प्रभु। पिता, मैं फिर से और एक बार उनके जीवन को, उनके संपूर्ण देह शरीर को परमेश्वर, उनके सर से लेकर पैर के नखून तक प्रभु, उनके शरीर के एक एक अंग को परमेश्वर आप अपने बहुमूल्य लहू के चादर से धो के शुद्ध करिए परमेश्वर, और अपने लहू के चादर में उन्हें ढके परमेश्वर। ओ परमेश्वर, उनके जीवन के विरुद्ध हर एक दैनिक शक्ति, अंधकार की शक्तियों के काम करने वाली युक्तियों को, योजनाओं को आप नाश कीजिए परमेश्वर। वो आप और भी बल दीजिए, और भी शक्ति दीजिए, और भी सामर्थ दीजिए परमेश्वर, ताकि तेरी महिमा के लिए और अधिक से अधिक आप अपने दास को अपने महिमा के लिए इस्तेमाल कर सके प्रभु। पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु। पिता, तू अद्भुत योजना, अद्भुत युक्ति के अनुसार उसने तूने जगत से चुना प्रभु, और हम ये विश्वास करते हैं आने वाले दिनों में तो और भी बहुत बहुत नए नए जगह पर परमेश्वर अपने दास को अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा प्रभु। पिता, उनके घर, उनके परिवार कुटुंब में बहन पुट्टू के जीवन को, बेटे एजे के जीवन को परमेश्वर तेरे चरणों में लाते परमेश्वर। उस पूरे कुटुंब को तो अपने लहू के चादर में ढक प्रभु। हर एक विरोधी शक्ति, हर एक अंधकार के काम परमेश्वर उनके जीवन, उनके कलीसिया के विरुद्ध में काम करने सारी आत्माओं को उनके जीवन से आप दूर कीजिए परमेश्वर। आशीष कीजिए परमेश्वर अपनी महिमा के लिए, अपने प्रशंसा के लिए प्रभु जी, और अधिक से अधिक उन्हें बल और शक्ति प्रदान करें प्रभु तेरे महिमा के लिए। हम विश्वास करते पिता परमेश्वर कि तूने ऐसा ही अपने दास के जीवन में तूने आशीषित किया तेरे महिमा के लिए। मैं सारी आदर, महिमा, गौरव, स्तुति, प्रशंसा आपको देते हुए ये प्रार्थना नासरत यीशु मसीह के जीवित और प्रेमी नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन। तेल पानी को अपने हाथ में लीजिए, प्रार्थना करें। हमारे महान परमेश्वर पिता, इस तेल पानी को तेरे पवित्र हाथ में सौंपते प्रभु, तो अपने हाथों को बढ़ा के तो अपने आशीष से भर दे इस तेल पानी को प्रभु।